Now our next topic is ideal and non-ideal solutions. Ideal and non-ideal solutions. ये टॉपिक है, ये राउल्ट्स लॉ से रिलेट करता है. हमें दो टाइप के सॉल्यूशंस की स्टडी करना है, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. फर्स्ट वन आइडियल सॉल्यूशन. नहीं, हम साथ में करते हैं इसमें स्टडी, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो इसमें डिफरेंस भी कवर हो जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली स्टडी से इजी पड़ेगा. फर्स्टली आइडियल सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस which strictly obeys Raoult's law at all concentrations and temperature is called ideal solution. तो क्या हो जाएगा ideal solution? The solution which strictly obeys Raoult's law at all concentrations and temperature. तो वो सारे सॉल्यूशंस जो कि स्ट्रिक्टली राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, जो भी राउल्ट्स लॉ में हमको गिवन है, जो भी हम राउल्ट्स लॉ में पढ़े हैं, वो सारी चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, चाहे फिर वहाँ पे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की जो भी कंडीशंस हो. दीज काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड राउल्ट्स आइडियल सॉल्यूशंस. अब बात आती है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, जो कुछ कंडीशंस में क्या ना कर पाए राउल्ट्स लॉ को. देखो, कई बार हमको कोई क्या बताएगा कि द सॉल्यूशन विच will not obeys Raoult's law, which not follow Raoult's law is called non-ideal solution. बट ऐसा नहीं है. एक्चुअल में होता क्या है, वो सारे सॉल्यूशन जो नॉर्मल टेम्परेचर और कंसनट्रेशन की कंडीशन में तो राउल्ट लॉ को फॉलो करें, बट जैसे ही कंसनट्रेशन और टेम्परेचर की कंडीशन में कुछ चेंज हो तो फिर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाते. दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो हम यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं सॉल्यूशंस विच फेल टू fulfill the properties of an ideal solution is called non-ideal solution. Is called non-ideal solution. तो non-ideal solution क्या हो जाएंगे, जो कि किनकी प्रॉपर्टीज़ को फिल करने में फेल हो जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन की. तो वो क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि वो हर कंडीशन में राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन. फिर से एक बार देख लेते, उसको अच्छे समझना. द सॉल्यूशंस विच स्ट्रिक्टली ओबेज राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन. वो सारे सॉल्यूशन जो हर एक कंडीशन में, कंसंट्रेशन के हर एक चेंज में, टेम्परेचर के हर एक चेंज में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन. और वो सारे सॉल्यूशंस जो आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी, अब आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी क्या है कि वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो ये हर एक कंडीशन में राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाएंगे. जैसे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की कंडीशन चेंज हुई तो ये क्या नहीं कर पाएंगे, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाएंगे. अब इसको शॉर्ट में हम देख लेते. तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है, यहाँ पर हो जाएगा पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए एक्स से. एक स्टेटमेंट ये दिया जाता है, और दूसरा होता है पी बी इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ बी एक्स बी. ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज़ का चेंज आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ये आ जाएगा पी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए एक्स ए, सेम एज पी बी इज़ नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ बी एक्स बी. नेक्स्ट,
अब बात आती है यहाँ पे दो चेंजेस की, डेल वी मिक्सिंग और होता है यहाँ पे डेल एच मिक्सिंग। इसको मैं अभी लास्ट में आपको डिटेल में समझाती हूँ, डेल वी मिक्सिंग और डेल एच मिक्सिंग होता क्या है। यहाँ पे भी हो जाएगा डेल वी मिक्सिंग एंड यहाँ हो जाएगा हमारा डेल एच मिक्सिंग। तो यहाँ पर जो डेल वी मिक्सिंग होगी वो इक्वल्स टू होगी ज़ीरो, मतलब मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। सेम एज डेल एच मिक्सिंग, एंथैल्पी चेंज भी आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, ज़ीरो होगा, मतलब एंथैल्पी चेंज भी कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर डेल वी मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड डेल एच मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आएगा और आफ्टर मिक्सिंग एंथैल्पी में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अब इन सब का रीज़न, लास्ट पॉइंट इस सब का रीज़न होता है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ मान लेते हैं हमारा सॉल्यूट क्या है, ऊपर अलग से लिखते हैं। हम सॉल्यूट किस चीज़ को लेते हैं, सॉल्यूट लेते हैं हम, डिनोट करते हैं बी से, और सॉल्वेंट को जनरली कैसे डिनोट किया जा रहा है, ए से। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी से डिनोट करें, बट हमारी सारी बुक्स में ऐसा ही, इसलिए ऐसा ही ले लेते हैं। सॉल्वेंट को किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से, और सॉल्यूट को बी से। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, जो इंटरेक्शन रहेगा किसके बीच में, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। A means solvent molecules and BB means solute molecules। जैसे ही हम इसको आपस में मिक्स करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, सोल्यूशन का, तो फिर बॉन्ड क्या होंगे, इनके बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे और बॉन्ड किसके बीच में बनेंगे, A एंड B के बीच में। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो कैसा होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ solute and solvent is exactly equals to force of interaction of solute and solvent। मतलब हमने इंडिविजुअल दो सब्सटेंस लिए, ठीक है, इंडिविजुअल हमारा एक सॉल्यूट रहेगा, एक सॉल्वेंट रहेगा। सॉल्यूट के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स से उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स से उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। जो इनकी इंडिविजुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली किसकी इक्वल रहेगी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। जो हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसकी इक्वल। जब ये एकदम इक्वल रहेगा तो ना तो सॉल्यूशन बनने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, ना ही किसमें चेंज आएगा, एंथैल्पी में। अब इसको मैं लास्ट में करती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट इक्वल्स टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हम इसको समझ लेते हैं क्योंकि इसको तो हमको डिटेल में अलग से समझना पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे ये बॉन्ड हैं, हम अलग से ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है और ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है। जैसे ही हमने सोल्यूशन बनाना, इन दोनों को मिक्स करा, तो बॉन्ड किसके बीच में बन गए, सॉल्वेंट। अब हम फिलहाल क्या मान रहे हैं, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है इसका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एग्जैक्टली इक्वल इसके हैं। मतलब जितने डिस्टेंस में फ़िलहाल ये हैं, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन उतने डिस्टेंस में ये भी रहेंगे। ना तो डिस्टेंस उनका बढ़ेगा ना ही कम होगा, ना तो डिस्टेंस उनका इंक्रीज़ करेगा ना ही डिक्रीज़ करेगा। दैट्स वाई डेल वी मिक्सिंग मीन्स, डेल किसको डिनोट करता है, चेंज को, वी फॉर वॉल्यूम। डेल वी मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो वॉल्यूम चेंज होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। मतलब जितना अमाउंट हम यहाँ लेंगे, रिजल्टेंट हमारा सोल्यूशन भी उतने ही अमाउंट का फॉर्म होगा। सेम एज डेल एच मिक्सिंग का मतलब क्या होगा, देखो जब भी सोल्यूशन होगा तो यहाँ क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो यहाँ पर कौन सी एंथैल्पी लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी लगेगी यहाँ पे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी।
ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे और यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे होगा बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। क्या होगा यहाँ पे, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो अब जब बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ एक जैसी है तो हमें यहाँ पर जितना एनर्जी लगेगी इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने में, सेम एज उतनी ही एनर्जी लगेगी इस बॉन्ड को फॉर्म करने में। मतलब ना तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, ना ही हमको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। जब ऐसा नहीं होगा, ना हमको देना है ना लेना है, तो जो एंथैल्पी में चेंज होगा आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो क्या होगा यहाँ पे, ज़ीरो। अब यहाँ पे हमने इन चीज़ों को इक्वल करा, यहाँ पे एक भी चीज़ इक्वल नहीं है, ना तो पी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए एक्स ए, पी बी इज़ नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ बी एक्स बी, डेल वी मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल एच मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इंटरेक्शन ऑफ ए एंड इंटरेक्शन ऑफ बी बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब सीधी सी बात ये बताइए, जब दो चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं तो क्या होंगी, ठीक है। तो अगर हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो तीन ही कंडीशन होगी, या तो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, या एक दूसरे के कंपैरेटिवली लार्जर होगी, या एक दूसरे के कंपैरेटिवली क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो अब यहाँ पर ये जो हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन है दैट इज़ ऑफ टू काइंड्स। नॉन आइडियल सोल्यूशन कितने टाइप की हो जाएंगी, दीज आर ऑफ टू काइंड्स। एक होता है यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एंड next one is non-ideal solution which shows negative deviations from Raoult's law. ठीक है, तो इसको हम